अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं, तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार। इलेक्शन कमीशन पीटीआई उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के रवैये पर हैरानी का इजहार कर दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन बुनियादी फरीक से मुखालिफ के तौर पर केस लड़ता रहा। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के आईनी और कानूनी हक को मुतासिर नहीं करता। पीटीआई मखसूस नशिस्तों की हकदार। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। पीटीआई कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तफसीली फैसले में लिखा, इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। पीटीआई के मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होने की वजह से उन्हें वोट दिया गया। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इलेक्शन लड़ने के कानून और आईनी हक को मुतासिर नहीं कर सकता। आइन या कानून सियासी जमात को उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता अपनाने का इख्तियार देता है। फैसले में हुक्म दिया गया कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। पीटीआई की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इलेक्शन जरूरी हैं। अदालत ने मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के लिए बनाई गई इंतखाबी रूल्स की शिक 94 भी कलअदम करार दे दी। करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में पीटीआई के आईनी हुकूक वाज़ेह नहीं किए। बल्ले के निशान वाले केस में पार्टी के आईनी हुकूक वाज़ेह कर दिए जाते तो इबहाम पैदा ही ना होता। अवाम का वोट जमहूरी गवर्नेंस का अहम जुज है। जमहूरियत का इख्तियार अवाम के पास है। आइन अवाम को अपना जमहूरी रास्ता बनाने का इख्तियार देता है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट का तस्करा और अक्सरियती जजेस ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि भारी दिल से बताते हैं कि दो साथी जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने हमारे फैसले से इत्तेफाक नहीं किया। साथ ही जजेस के 3 अगस्त के इख्तिलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से मुनासिब नहीं। उन जजेस ने कहा कि हमारा फैसला आइन के मुताबिक नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी हैं। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तफसीली फैसला। अक्सरियती जजेस का सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मुनाफी है। फैसले में कहा गया कि बतौर बेंच मेंबरान वो कानूनी तौर पर हकाइक और कानून से इख्तिलाफ कर सकते हैं। साथ ही जजेस मुख्तलिफ राय भी दे सकते हैं और दूसरों की राय पर कमेंट्स भी दे सकते हैं। ताहम जिस तरीके से जजेस ने इख्तिलाफ किया वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस याहिया आफरीदी का इख्तिलाफी नोट जारी। इख्तिलाफी नोट के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के केस में पहला काम ही अरकान की फहरिस्त जमा कराना है। मुकर्ररा वक्त के बाद जमा कराई गई फहरिस्त में तरमीम नहीं की जा सकती। फहरिस्त में नामजद अरकान ECP को कागजात जमा कराने के पाबंद होते हैं। इलेक्शन के बाद मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत ही मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। मखसूस नशिस्तों की गैर मुतनासिब नुमाइंदगी पर तकसीम का सवाल ही पैदा नहीं होता। मखसूस नशिस्तों की अहल वो जमात है जिसने कम अज़ कम 1 सीट जीती हो। आज़ाद उम्मीदवार उसी जमात में शामिल हो सकते हैं जिसने कम अज़ कम 1 नशिस्त जीती हो। इख्तिलाफी नोट में मजीद कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद ने मैदान में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह इजलास में शिरकत किए बगैर ही वापस चले गए। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान इजलास में शरीक हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास, जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत, तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ्फुज़ात का इजहार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के चंद घंटों बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की दोबारा तश्कील की गई। ऑर्डिनेंस आने के बाद भी सीनियर जजेस को कमेटी इजलास में शिरकत करनी चाहिए थी। खत के मतन के मुताबिक कोई वजह बताए बगैर जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटा दिया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से हटाने की वजूहात भी नहीं बताई गयी। अपनी मर्जी का मेंबर कमेटी में शामिल किया गया। मर्जी के मेंबर की शमूलियत गैर जमहूरी रवैया और वन मैन शो है। अब आपको खबर दें, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक ISI के नए सरबराह तैनात कर दिए गए हैं। वो इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और इसके अलावा आपको ये बताएं कि 30 सितंबर को अपनी नई जिम्मेदारियां भी संभाल लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। इसके अलावा वो चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। ISI के नए सरबराह का ऐलान कर दिया गया है। जनरल हेडक्वार्टर्स में बतौर एडजुटेंट जनरल फराइज सर अंजाम देने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ISI के नए चीफ होंगे। बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले आसिम मलिक इससे कबल बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। दौरान कोर्स बेहतरीन कारकर्दगी पर आसिम मलिक एहसासी शमशीर के हकदार करार पाए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने बतौर मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टोरेट में भी फराइज सर अंजाम दिए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रहे। हिलाल इम्तियाज मिलिट्री लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से भी मिलिट्री तालीम हासिल की। इन्हें 6 अक्टूबर 2021 में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक बहुत प्रोफेशनल शख्सियत है। वो अपने टास्क एहसन तरीके से अंजाम देंगे। प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की अफगानिस्तान, CPEC और भारतीय रॉ पर गहरी नजर है। आसिम मलिक इज अ वेरी प्रोफेशनल ऑफिसर। मैं पर्सनली उनको बहुत अच्छा जानता हूँ। वी हैव वर्क टुगेदर इन बदीन और आई नो कि वो उन्होंने ही द सोर्ड ऑफ ऑनर फ्रॉम पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी एंड आई एम सो हैप्पी कि इतने प्रोफेशनल ऑफिसर को सोच समझ के काफ़ी डेलिब्रेशन के बाद चीफ आर्मी स्टाफ आसिम मलिक ने अपॉइंट किया है। एंड लेट मी टेल यू ही इज़ अ डूअर। जो उनको टास्किंग दी जाती है उनके ऑटोमेटिकली अपने भी ऑब्जेक्टिव होंगे। सिंस इज अ वेरी सीनियर ऑफिसर और DGI से मुकर्रर हुए हैं तो वो उनको बहुत एसेंट तरीके से डिलीवर करेंगे। चाहे वो आपकी अंदरूनी मसाइल जो आपके टेररिज्म का है, एनिमी के नैरेटिव का है कि जी फौज और अवाम में खलीज पैदा करो, कि सोशल मीडिया पे जो आपको डिजिटल टेररिज्म चल रही है उसके ऊपर ले लें, या इलीगल स्पेक्ट्रम की बात करें, अज़्म इस्तेहकाम की जो बहुत ही ज़रूरत है यूनिटी की यूनिट में, वो तमाम स्टेट ऑर्गन को ले के वो साथ चलेंगे। उनकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दरखास्त के बरक्स दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, नज़रसानी अपीलें अभी गैर मौसर नहीं हुई हैं। पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। मामलात मुल्की क़वानीन के मुताबिक ही चलेंगे। पार्लियामान ना हो तो सदर ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात हैं। तफसीली फैसले के बावजूद हमारे सारे सवालात पहले की तरह मौजूद हैं कि इलेक्शन एक्ट में जो 2 बुनियादी तरमीम की गई वो बतौर मुल्की कानून के आज भी कानून मौजूद है। क्या नज़रसानी जो है वो गैर मौसर हो गई है? तो बिल्कुल गैर मौसर नहीं हुई। पार्लियामान की कानून साजी का इख्तियार है वो कुल्ली है और अदालती फ़ैसले जो हैं उनको वो उन फ़ैसलों पे फायक होगा, वो उसकी बरतरी रहेगी। ये पार्लियामान का इख्तियार है और जब पार्लियामान नहीं होती तो आईन पाकिस्तान सदर मुमलिकत को ये इख्तियार देता है। इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है। अदालत ने ख़ुद लिखा कि उनके पास भी काफ़ी इख्तियारात हैं कि वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्डर्स पास कर सकते हैं। तफसीली फ़ैसला आने के बावजूद जो इस वक्त सवाल है ये सीट्स किस तरह से एलोकेट होनी है, ये वो सवालात हैं जिनका जवाब यकीनन इस तफसीली फ़ैसले में नहीं है। इख्तलाफी नोट लिखा था उनके बारे में भी काफ़ी सख्ती से कुछ लिखा गया है। अगर आप आज़ाद हैसियत से मुंतखब हो के आए हैं तो 3 रोज़ के अंदर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। मुतालबा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मखसूस नशिस्तों का जल्द अज जल्द ऐलान करे। नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक हैं। इलेक्शन कमीशन के ताखीरी हरबों के बायस सेनेट इंतखाबात ताखीर का शिकार हुए। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत किया है। पार्टी जिसे नामजद करे वो पार्टी का ही उम्मीदवार माना जाएगा। आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे, वुकला कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। बानी पीटीआई की हिदायत पर 28 तारीख को रावलपिंडी लियाकत बाग में जलसा किया जाएगा। मौजूदा जो जजमेंट आई है, मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है। हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि रिजर्व सीटों का जल्द से जल्द अनाउंस करे। इसकी वजह से आज तक सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए। भरपूर मुतालबा करते इलेक्शन कमीशन से कि फिल-4 38 हमारे बाकी मानदा MNA के फिल-4 नोटिफिकेशन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोअर क्लास हमेशा के लिए बंद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत कर दिया है कि कोई भी कैंडिडेट जो कोई पार्टी उसको नॉमिनेट करे और इस कैंडिडेट को जिस भी निशान अलाट हुआ हो वो हमेशा से उस पार्टी का कैंडिडेट माना जाएगा। जो महंगाई है, जो बर्बरियत है, जो जुल्म है, जो ज़्यादतियाँ हैं, जो इमरान खान साहब को जेल में बंद है, इनके लिए तो हम और क्या करें, प्रोटेस्ट ही करना है। सुप्रीम कोर्ट ने 63 नज़रसानी दरखास्तें 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। ज़राए के मुताबिक बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदोखेल और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल शामिल होंगे। ऑडियो लीक केस की समाअत के लिए भी 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह सरबराही करेंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल बंदोखेल भी बेंच का हिस्सा होंगे। ऑडियो लीक्स के आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। बताएं कि डेडलाइन की मुद्दत मुकम्मल, हुकूमत से मुआहदे के 45 दिन पूरे हो गए। मंगल को आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक एक माफिया है, इसे लगाम डालना होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कराची वालों का हकीकी मुतालबा उठा दिया। कहा जिस कंपनी ने ज्यादा शेयर खरीदे उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी ज्यादा होने चाहिए। जो तजावीज़ एशिया पाक ने पेश की उन्हें सामने नहीं लाया जा रहा। लोगों को गुज़िश्ता साल की निस्बत ज़्यादा बिल भेजे जा रहे हैं। लोग तैयार रहें, एहतजाज का दायरा वसी होगा। उस एग्रीमेंट के 45 दिन मुकम्मल हो गए हैं। लाहौर में जमात इस्लामी का जो हेडक्वार्टर है उसमें मैं आइंदा के लाए अमल का ऐलान करूंगा कि इलेक्ट्रिक एक माफिया है, इस माफिया को लगाम देनी पड़ेगी। जिस कंपनी ने मेजर शेयर्स खरीद लिए हैं उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज़्यादा होने चाहिए और जो तजावीज़ उस कंपनी की हैं वो सामने नहीं आ रही, जिसमें बिजली सस्ती करने की तजावीज़ भी शामिल हैं और बोसीदा प्लांट बंद करने और इसका बोझ आवाम से हटाने की तजावीज़ भी शामिल हैं। ये इतना काम भी नहीं कर रहे, बाकी तो आप छोड़ें। अगर आप कंपैरिजन करेंगे पिछले साल, उससे पिछले साल और उससे पिछले साल का, इन महीनों का, तो आपको मालूम होगा कि ये डबल से भी ज़ायद बिल अब लोगों के आ रहे हैं। लोग इंशाल्लाह अब तैयार हो रहे हैं, एहतजाज का दायरा वसी भी होगा। अब आपको खबर दें, कराची से लाहौर पहुंचने वाले निजी एयरलाइन के तैयारे में फनी खराबी। तैयारे के कार्गो केबिन से धुआं उठने के बायस हंगामी लैंडिंग की गई है। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक परवाज के कप्तान की जानिब से कंट्रोल टावर से हंगामी लैंडिंग की इजाज़त तलब की गई। इजाज़त मिलने पर तैयारे ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। टेक्निकल टीम कार्गो केबिन का मुआयना कर रही है। तो आपको बताएं कि इजराइल के गजा के बाद लबनान पर भी फ़ज़ाई हमले। इजरायली हमलों में शहीद अफराद की तादाद 275 हो गई। शोहदा में 21 बच्चे, 39 खवातीन और तिब्बी अमले के 2 अरकान भी शामिल हैं। सिहोनी फ़ौज ने शहरी आबादी को भी निशाना बनाया। गासिब फोर्सेस ने लबनान में शहरियों को हिजबुल्लाह दफातर के तरफ से नकल मकानी का गैर कानूनी हुक्म दे दिया। खेल के मैदान से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, सीनियर क्रिकेटर्स और गैर मुल्की कोचेस की लाहौर में होने वाली बैठक में पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी पर गुफ्तगू हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोच गैरी क्रिस्टन ने कहा कि गुफ्तगू का मकसद कमजोरियों को दूर करना है। जेसन गिलिस्पी के मुताबिक कनेक्शन कैंप का मकसद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के दरमियान राबिता था। पाकिस्तान क्रिकेट को ट्रैक पर कैसे लाया जाए, रोड मैप की तश्कील के लिए गैर मुल्की कोचेज ने सीनियर प्लेयर्स के साथ बैठक की। ग्रे एरियाज की निशानदही की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैरी क्रिस्टन ने कहा कि बातचीत में पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी पर तबादला ख्याल किया गया। And help the team be the best version of itself. So I think we achieved a fair amount in terms of what we want to do. I think some commitments from the team and the players in terms of their levels of professionalism
was one thing that we spoke about that was really important. जैसन गिलेस्पी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का काफी मसरूफ शेड्यूल है। इस दौरान टीम के पास वक्फा कम होगा। मुलाकात का मकसद प्लेयर्स को उम्दा कारकर्दगी पर उभारना था। There was a lot of really good, robust discussions and thoughts shared. Thought from the PCB and the players. I thought there was a lot of collaboration. And I thought it was fantastic. And बोर्ड टॉप ऑफिशियल सलमान नसीर के मुताबिक कमजोरियों की निशानदही के साथ उनका हल भी मुलाकात का मकसद था। आज जो सिमत मुतय्यन हुई उसी के मुताबिक आइंदा की लाइन ऑफ डायरेक्शन वज़ा की जाएगी। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने मुलाकात की। JUI सिंध के सेक्रेटरी जनरल अलामा राशिद सोमरू की कराची में रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। कहते हैं फ़न और फ़नकार सरहदों के मोहताज नहीं होते, लेकिन भारत ने तो हर चीज़ पर ही पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तानी फिल्म मौला जट की रिलीज़ पर भी मोदी सरकार को तकलीफ हो गई है। इंतहा पसंदों ने भारतीय सिनेमा घरों को आग लगाने की धमकी दे दी है। पाकिस्तानी फिल्म मौला जट की रिलीज़ की भारत में शदीद मुखालफत शुरू हो गई। इंतहा पसंद तंजीम नौनरमान सेना मुखालफत में पेश है। पाकिस्तानी फिल्म भारत में रिलीज़ की तो सिनेमा घरों को आग लगा देंगे। राज ठाकरे ने भारतीय सिनेमा घरों को धमकी दे दी। कहा पाकिस्तानी फिल्म रिलीज़ नहीं होने देंगे। फिल्म रिलीज़ की तो मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भारतीय हुकूमत फिल्म की रिलीज़ की इजाज़त ना दे। मौला जट 2 अक्टूबर को भारत में रिलीज़ होनी है। यह फिल्म 1989 की क्लासिक फिल्म मौला जट का रीमेक है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।